नमस्कार, आप देख रहे हैं यूबीई न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। दक्षिण अफ्रीका दौरे से लौटे पीएम मोदी G20 में भारत की कूटनीति ने दिखाया दम। जी हां, बता दें आपको, दक्षिण अफ्रीका की अपनी अहम यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दिल्ली लौट आए हैं। यह दौरा इसलिए भी खास रहा क्योंकि जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। 3 दिनों तक चले इस सम्मेलन में पीएम मोदी ने न सिर्फ दुनिया के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की, बल्कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत का साफ और सशक्त पक्ष भी रखा। जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति, ब्राजील के राष्ट्रपति और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सहित कई वैश्विक नेताओं से वार्ताएं की। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य आर्थिक सहयोग, तकनीकी साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर मिलकर काम करने को लेकर नई दिशा तय करना रहा। भारत वापसी के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जोहान्सबर्ग में संपन्न G20 सम्मेलन अत्यंत ही सफल रहा और आने वाले समय में एक अधिक टिकाऊ और स्थिर वैश्विक व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने यह कहा कि सम्मेलन के दौरान हुई बातचीत बेहद ही परिणामकारी रही है और इसके अलग अलग देशों के साथ ही भारत के संबंध और मजबूत होंगे। पीएम ने दक्षिण अफ्रीका की जनता, राष्ट्रपति रामफोसा और वहां की सरकार का भी खास रूप से धन्यवाद किया। इस बार के G20 सम्मेलन में पीएम मोदी ने खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने दुनिया के देशों से एक वैश्विक समझौते की मांग की ताकि AI तकनीक मानवता के हित में काम करे और इसका गलत इस्तेमाल रोका जा सके। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने वैश्विक विकास मापदंडों पर दोबारा विचार करने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि बदलती दुनिया में पुराने ढांचे अब पर्याप्त नहीं है। सम्मेलन में पीएम मोदी ने ड्रग ट्रैफिकिंग और आतंकवाद से गठजोड़ को गंभीर खतरा बताते हुए G20 देशों में इस मुद्दे पर एक साझा पहल शुरू करने का आह्वान किया और इसी के साथ ही उन्होंने भविष्य में महामारी जैसी स्थितियों से निपटने के लिए एक ग्लोबल हेल्थ रिस्पॉन्स टीम बनाने का सुझाव भी रखा। इस दौरान पीएम ने UNSC में व्यापक सुधार की आवश्यकता को भी जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि विश्व व्यवस्था अब नए संतुलन की मांग कर रही है और भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की ओर से दुनिया को यह साफ संदेश जाना चाहिए कि UN में बदलाव समय की मांग ही नहीं बल्कि मजबूरी बन चुका है। सम्मेलन के नतीजे अब आने वाले महीनों में वैश्विक मंच पर कैसे रूप लेते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए UBE न्यूज। धन्यवाद।